वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो अगर आपको समझे कि आपके पति का उसके क्लाइंट के साथ चक्कर चल रहा है, क्या होगी आपकी रिएक्शन? तो यही कुछ हो रहा है आज के पोस्ट में। तो देर नहीं करते और चर्चा शुरू करते हैं। तो ये पोस्ट लिखा है एक औरत ने जिसकी एज 30 इयर्स है। वो लिखती है कि पिछले जून मुझे समझ में आया कि मेरे पति का उसके क्लाइंट के साथ टेक्सटिंग चालू है। मेरा पति एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने कहा कि सॉरी, ऐसा वापस नहीं होगा, पर मुझे डाउट था कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी अपने क्लाइंट के साथ बातें चालू हो गई, वो भी ऐसी बातें जो उसके काम के रिलेटेड है ही नहीं। तो मैंने वापस उसे पूछा तो उसने कहा कि सॉरी, मैं ऐसा करूंगा नहीं और मैं ये सब छोड़ दूंगा। एक महीने पहले मुझे कुछ डिलीटेड टेक्स्ट मिले उसके फोन पे जिसमें वो कह रहा है कि मैं वेट नहीं कर सकता तुमसे मिलने की और तुम्हें देखने की। उस समय से हमारे रिलेशन में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हर रोज झगड़े हो रहे हैं। मैंने बहुत टाइम उसे पूछने की कोशिश की कि तुम्हें उसके साथ रहना है या नहीं रहना। तो जब भी मैं ये पूछती उसे गुस्सा आता और वो सब्जेक्ट चेंज करता और ये सब के बाद वो एक ही बात कहता, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? तो तंग आकर मैंने उसे कहा कि आई एम डन। मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती जिसे किसी और के साथ रहना है। हमारे 2 बच्चे, एक 2 साल का, एक 2 महीने का। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को उनके पिता से अलग करूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं उसके साथ रहूं या उसे छोड़ दूं। मैं पिछले कुछ महीने से खुश नहीं हूं और वो सब मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगा। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें सब कुछ सिंपल वे में चाहिए तो डिवोर्स ले लो और इस रिश्ते से बाहर हो जाओ, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। एक बार अगर रिश्ता टूटा या चीटिंग हो गई तो वो रिश्ता पहले जैसे नहीं रहता है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो बेस्ट है कि उस क्लाइंट को अप्रोच करो और उसके पति को बताओ। अगर उसका पति नहीं है तो उसके घर वालों को बताओ। बेसिकली तुम्हारे पति को मत टारगेट करो, तुम्हें टारगेट करना है उसकी गर्लफ्रेंड को। उसे ऐसे दिखाओ, उसे ऐसे मजबूर करो कि ये पति नाकाबिल है, बेवकूफ है, इसे बीच में झटके आते हैं, मेंटली अनस्टेबल है। कुछ गंदी आदतों के बारे में बताओ और इसे कहो कि तुम इसे झेल रही हो। ये जितना डैशिंग बन रहा है आपके सामने उतना डैशिंग ये बंदा है नहीं, ये हलवा है। अभी कैसे करना है? जब तुम्हारे छोटे बच्चे खेल रहे हो तो उसे कहो कि तुम उसके साथ खेलो। कुछ वियर्ड स्टफ करने को बोलो, जैसे मट्टी खाना, जैसे छोटे बच्चे खाते हैं, नाक कान में उंगली डाल के उसके मुंह में डालना। ये बच्चों वाले हरकतें करने में उसे मजबूर करो। उसे ऐसे मत बताओ कि ये तुम उसे करवा रही हो, ये बताओ कि ये फैमिली बॉन्डिंग टाइम है तुम्हारे बच्चों के साथ। उनके फ्रेंड बनो। सब बोलना है उसे कि तुम उसके बच्चों के फ्रेंड बन रहे हो, बट तुम्हें उसको रिकॉर्ड करना और भेजना किसको है? उसकी गर्लफ्रेंड को। उसे बताओ कि ये ऐसे हरकतें करता है, ये बच्चा है, और बस फिर राह देखनी है कि कुछ हो, बम फटे उनके रिश्ते में। और अगर नहीं करना है ऐसा तो बस डिवोर्स लेके साइड में हो जाओ अच्छे इंसान की तरह। तो बस यही थी एडवाइस आज के पोस्ट के लिए और यही लगता है मुझे कि ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।